हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग जे क्लास 12 केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट को कवर करेंगे। आप लोगों का बोर्ड आप लोग के केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल पूछता है, आज के इस वीडियो पे आपको सब पता चलेगा। तो कोई भी स्टूडेंट जो इस बार अपने बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है। ये जो ब्लूप्रिंट हम आपको आज देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा, वो जो इस बार जेक आप लोगों का मॉडल पेपर जारी किया है, उसके आधार पे आज का हम क्या किए हैं, ब्लूप्रिंट को तैयार किए हैं। ऐसे ही आप लोगों को सवाल आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट अगर मॉडल पेपर जो इस बार आप लोग का जेक ने जारी किया है उसको अगर नहीं बनाया है, तो आप जाकर के मेरे चैनल से उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एमसीक्यू पार्ट कि किस प्रकार से आप लोग को एमसीक्यू पूछा है आपके बोर्ड ने, सब कुछ कवर किए हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी आप एग्जाम पैटर्न को समझिए। सबसे पहले आप लोगों का जो टोटल मार्क्स आपके एग्जाम में होगा बोर्ड में, वो 70 मार्क्स का होगा केमिस्ट्री में, जिसमें आप लोगों को टोटल क्वेश्चन 48 दिया जाएगा और 48 क्वेश्चन आप लोगों को सेक्शन वाइज मिलेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। आपको सेक्शन वाइज हम समझाते हैं। सेक्शन ए में आप लोगों को 25 एमसीक्यू पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा एमसीक्यू। और ये 25 का 25 एमसीक्यू हम आपको कवर करवा दिए हैं। आप जाकर के मेरे चैनल से एक बार जरूर विजिट करके इसको पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल वहां पे पूछा है आपका बोर्ड। उसके बाद जो आप लोग का सेक्शन बी है, इसमें आप लोगों को VSA रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर, VSA वेरी शॉर्ट आंसर आप लोग को 7 ठो रहेगा, 7 ठो क्वेश्चन और 7 मार्क्स का। यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यहाँ पे 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स। और उसके बाद जो आप लोग का सेक्शन सी होगा, इस सेक्शन सी में आप लोग का शॉर्ट आंसर होगा। शॉर्ट आंसर में आप लोगों को क्या होगा, शॉर्ट आंसर का आप लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और आपको 6 ठो बनाना है, यानी 6 3 में 18 मार्क्स। यहाँ से आपको 18 मार्क्स मिलेगा। और सेक्शन डी में आप लोगों का क्या होगा, तो आप बोलोगे लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर इसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन बनाना है। लॉन्ग आंसर में कितना क्वेश्चन बनाना है, बोलिए 4, यानी यहाँ पे आपको 20 मार्क्स। तो ऐसे आप लोग का सेक्शन बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ए और बी 1 1 मार्क्स का सेक्शन है, सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का सेक्शन होगा और सेक्शन डी आपका लॉन्ग का होगा। किसी भी स्टूडेंट को इस एग्जाम को पास करने के लिए 70 में सिर्फ और सिर्फ 23 मार्क्स लाना है, 23 मार्क्स लाना है। और मैं आप लोग को बता दूंगा कि आप 23 मार्क्स किन चैप्टर को, सारा चैप्टर पढ़ने के लिए अभी आप लोग के पास प्रॉपर टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ ही समय बचा हुआ है। तो अगर किसी को पास करना है 23 मार्क्स, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आप आराम से इस एग्जाम को पास कर जाइएगा। तो चलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। आप यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ए को समझिए। सेक्शन ए में जो आप लोग का एमसीक्यू पार्ट है 25 नंबर का, किस चैप्टर से कितना एमसीक्यू आपको पूछेगा। सॉल्यूशन जो आप लोग का पहला चैप्टर है, यहाँ से 3 एमसीक्यू पूछेगा आप लोगों को। जो आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यहाँ से भी 3 एमसीक्यू पूछेगा। केमिकल काइनेटिक्स से 3 एमसीक्यू, डी एंड एफ ब्लॉक से 2 एमसीक्यू, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3, हेलो एल्केन से आप लोग का 3, एल्कोहल फेनॉल एंड ईथर से 2, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 3, और उसके बाद आप लोगों का एमाइन से 2 ठो और बायोमोलिक्यूल से 1 ठो। अगर आप ऐड करिएगा तो सब मिला करके 25 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 9, 2 11, 11 3 में आपका हो जाएगा 14, 14 3 में 17, 2 में 19, 3 में 22, 22 के बाद अगर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए 2 ठो, 22 2 में आप लोग का 24 और नीचे एक 25। टोटल 25 क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यू वाइज इस चैप्टर से पूछेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम सॉल्यूशन और आप लोग का केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, देखिए सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स से 3 और आप लोगों का 3, 6 एमसीक्यू आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों चैप्टर को, फुल चैप्टर को हम आप लोगों का बना चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। तो कोई भी प्लेलिस्ट में जाओगे तो दोनों चैप्टर आप लोग को मिल जाएगा, आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप लोग एमसीक्यू पार्ट में 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हैं, क्योंकि इस बार हम एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट कर दिए हैं। हर एक चैप्टर का एमसीक्यू आपको हम करवा रहे हैं। सब चैप्टर जहां जितना यहाँ पे आपको दिख रहा है, सब चैप्टर का एमसीक्यू चल रहा है। और आप लोग का कुछ दिन बाद ही हम बोले हैं कि आप लोग का प्रीवियस 10 ईयर में, 10 सालों में जो कुछ भी आप लोगों को एमसीक्यू आपका बोर्ड पूछा है, वो सब भी कवर होगा। तो ये चैनल आपके एग्जाम के साथ तक रहेगा, इस चैनल के साथ आप जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए इसके बाद आप क्या करिए, आप सेक्शन बी को देखिए। सेक्शन बी में आप लोगों का 7 क्वेश्चन आएगा, हम तो बोले आपको 7 मार्क्स का होगा, 1 1 मार्क्स का। इस बार जो आप लोग का मॉडल पेपर आया है, उस मॉडल पेपर में आप देखिएगा तो जो VSA क्वेश्चन आपको पूछा है, वेरी शॉर्ट आंसर, वो देखो इन टॉपिक से पूछा है। कौन कौन सा, आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, आइसोमरिज्म, AGF रिएक्शन, अल्कोहल सॉल्युबिलिटी एंड ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज। समझने वाली बात क्या है कि आप लोगों को VSA कौन से चैप्टर से पूछा है, मोल फ्रैक्शन, यानी आप बोलोगे सर सॉल्यूशन चैप्टर से। सॉल्यूशन चैप्टर से आप लोग को एक VSA पूछेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से आप लोग को दूसरा VSA पूछेगा। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन यानी D एंड F ब्लॉक,
डीएनए ब्लॉक से आप लोग को तीसरा एमसीक्यू, तीसरा वीएसए पूछेगा। फिर आप लोग का ये क्या है, आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एजीएफ रिएक्शन ये हेलो एल्केन का है, किसका बोलिए, हेलो एल्केन का है ये, हेलो एल्केन। तो आप लोगों को यहां से समझना क्या है, देखिए वीएसए 7 तो आएगा, लेकिन कौन से चैप्टर से आएगा, तो आप बोलोगे सॉल्यूशन चैप्टर से, केमिकल काइनेटिक्स से, डीएनए ब्लॉक से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन ये अल्कोहल वाला, और ये बायोमोलिक्यूल, ये बायोमोलिक्यूल। इस बार आप लोगों का यहां से इस चैप्टर से वीएसए पूछा था, तो आप लोग का बोर्ड में भी इसी चैप्टर से वीएसए पूछेगा, लेकिन आपको ये चैप्टर करके जाना है। टॉपिक्स को भी देखिएगा, अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए, हो सकता है कुछ कुछ सवाल आपको इन टॉपिक से भी रिपीट हो जाए, तो जरूर ये सब पढ़िएगा। इसके बाद आप सेक्शन सी को देखिए। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर मिलेगा आप लोग को 3 मार्क्स का, 18 नंबर 6 क्वेश्चन बनाना है। आप लोग का मॉडल पेपर देखिए, इन टॉपिक के ऊपर इस बार आप लोग का 3 नंबर का सवाल पूछा था, कौन कौन सा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, लेंथेनाइड एंड वर्सेस एक्टिनाइड यानी आप लोग का डीएनए ब्लॉक। उसके बाद कोऑर्डिनेशन का आईयूपीएसी नेमिंग। कोई भी स्टूडेंट अगर 3 नंबर फिक्स करना चाहता है तो ये टॉपिक कभी चेंज नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग। आप लोग को 3 ठो सवाल देगा, 3 ठो नंबर, सिर्फ नाम लिखना है और 3 नंबर लेना है, जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। ऑर्गेनिक कन्वर्जन ये आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, यानी कन्वर्जन यानी कहीं से भी आ सकता है आप लोग का, चारों चैप्टर को मिला करके। ये थोड़ा सा हार्ड होता है स्टूडेंट के लिए कन्वर्जन करना, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप ये जरूर बना पाओगे। हम आपको एकदम इजीली सिखाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार से कन्वर्जन करना होता है। फिर एडवांस्ड आईयूपीएक यानी आईयूपीएसी नेमिंग भी आप लोग को 3 ठो पूछेगा 3 मार्क्स में। फिर पेप्टाइड लिंकेज, तो ये आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखिए 2 सवाल 3 मार्क्स का। पेप्टाइड लिंकेज यानी बायोमोलिक्यूल से चैप्टर देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर से 3 मार्क्स का सवाल यहाँ पे नहीं बनाया गया है। आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग का हेलो एल्केन से नहीं बनाया गया है 3 मार्क्स का। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखना है कि हमको जो क्वेश्चन आएगा वो कौन से चैप्टर से और कहां से आएगा, कौन से चैप्टर में कितना वेटेज है, सब कुछ बताएंगे। आप लास्ट तक डी नंबर सेक्शन को पहले देख लीजिए, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, आप यहीं से पास हो जाओगे। क्या क्या है बोलिए, सेक्शन डी में आप लॉन्ग आंसर में 20 यानी 4 क्वेश्चन बनाना है, टॉपिक देख लीजिएगा। आप लोग को सबसे पहले ये वाला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टॉपिक होता है। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 2 टॉपिक, एक वीवीटी, यहां से पक्का है 5 नंबर का एक सवाल आएगा, और एक आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां से आप लोग का आएगा 3 नंबर। बोलिए टोटल कितना नंबर हुआ, आप बोलोगे सर 8 नंबर, यानी 8 नंबर तो आप एक ही चैप्टर से उठा सकते हैं। कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिर्फ 2 थ्योरी को पढ़ करके। कौन कौन सा थ्योरी है बोलिए, कौन कौन सा टॉपिक है, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट न्यूमेरिकल, बोलिए ये कहां का टॉपिक है, तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन चैप्टर का। तो सॉल्यूशन चैप्टर का जो आप लोगों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है बोलिए, तो आप बोलोगे दूसरा आप लोग का है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या है, तो आप बोलोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए आप सेकंड चैप्टर से, वहां से 5 नंबर। तो बोलिए इधर से आप 8 नंबर, आप सॉल्यूशन चैप्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बस 4 टॉपिक पढ़ करके आप कितना पाइएगा, तो आप बोलोगे 5 नंबर कितना हो गया, तो आप बोलोगे इधर से मेरा 8, इधर से मेरा 5, 8 5 में 13, तो मेरा 4-5 टॉपिक में ही हो गया। आपको पास करने के लिए 23 चाहिए, और कुछ 2-4 टॉपिक आपको बता देंगे, आप वहां से पास हो जाओगे। दूसरा इसको देख लीजिए, सेल ईएमएफ एंड डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी। ये कौन सा चैप्टर का है, आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है सर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को नॉर्थ इक्वेशन NERST नॉर्थ इक्वेशन, और आप लोगों का डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी, इसको पढ़ लीजिए। आप लोग का यहाँ से 1 तो 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो कितना टॉपिक हुआ बोलिए, आप बोलोगे सर ज़्यादा से ज़्यादा तो 10 टॉपिक भी नहीं हुआ है। इधर से आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बीबीटी एंड आईयूपीएसी, फिर आप लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टॉपिक, इधर से 2 टॉपिक 6, और इधर से 2 टॉपिक, आपको 7 टॉपिक में आपको कितना मार्क्स मिल गया बोलिए, 18 मार्क्स मिल गया। और एक टॉपिक कौन सा पढ़ लेना है आप लोग को, तो आप बोलोगे और एक टॉपिक हम लोग को पढ़ लेना है केमिकल काइनेटिक्स का ऑर्डर, 0 ऑर्डर और फास्ट ऑर्डर। 0 ऑर्डर और फास्ट ऑर्डर आप पढ़ लीजिए, और हाफ लाइफ पढ़ लीजिए, हाफ लाइफ, बस इतना पढ़ लीजिए, आपका 23 मार्क्स कंफर्म है। क्या क्या बोले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बीबीटी, आईयूपीएसी नेमिंग, नॉर्थ इक्वेशन, डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर आप लोग का 0 ऑर्डर, फास्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ कर लीजिए। आप देखिए आपको 23 मार्क्स आता है या नहीं आता है। इसके बाद अगर आपको कोई भी स्टूडेंट अगर 60 अबव लाना चाहता है, तो 60 अबव लाने के लिए उन लोगों को इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर पे कितना मार्क्स है, कितना है बोलिए, तो आप बोलोगे सॉल्यूशन चैप्टर से 8 से 9 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 8 से 9 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स में 7 से 8 मार्क्स, डीएनए ब्लॉक में 4 से 5, यहाँ पे 8 से 9, हेलो एल्केन में 6 से 5, अल्कोहल फेनॉल एथर में 6, एल्डिहाइड कीटोन वाला में 6 से 7, और एमाइन वाला में 4 से 5, बायोमोलिक्यूल वाला में
4 से 5 मार्क्स आपका आएगा। टोटल यही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आप लोगों का 70 मार्क्स लाने के लिए। आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कौन सा बोलिए? तो आप बोलोगे ये सब चैप्टर, क्योंकि ये सब चैप्टर आप लोग का हट गया है। पी ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और सॉलिड स्टेट। तो आप लोग का सिलेबस थोड़ा इस बार ईजी हुआ है और मार्क्स लेने का टॉपिक भी इस बार आप लोग का फिक्स है। बिंदास पढ़िए उन टॉपिक्स को और देखिए आप लोग इस बार एग्जाम में 23 मार्क्स ला करके पास हो सकते हैं कि नहीं। बाकी 60 प्लस लाने के लिए जरूर जुड़े रहिए और जो नोट्स आपको हम देते हैं, जो पढ़ाते हैं आपके ऑफलाइन क्लासेस में, उसको फॉलो करिए। आपको 60 प्लस मार्क्स लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो पे।